हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं प्रदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने कॉलेज श्री राम जवाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज के इस ऑफिशियल चैनल पर। और आज का जो विषय है सबसे महत्वपूर्ण है कि आज के युग में डाइवर्जन बहुत सारा है, जिसकी वजह से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। विभिन्न प्रकार के डाइवर्जेंस विचलन उनके मन में बने रहते हैं और पढ़ाई के प्रति जो है उनका प्रेम जागृत नहीं हो पाता। उसके कई सारे कारण हैं। जब तक उनका मन या उनके अंदर वो भावना, वो ललक पैदा नहीं होगी कि हाँ इस चीज को पढ़ें, अंदर से वो जागृति नहीं आएगी, तब तक वो अपने लक्ष्य को केंद्रित नहीं कर पाएंगे, उसके प्रति जो है वो जागरूक नहीं हो पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कॉलेजों में अक्सर बहुत सारे कॉलेजों में व्यवस्थाएं होती हैं कि शिक्षक रख दिया जाता है, बस किताब से डायरेक्ट जो भी चीजें लिखी हुई वो बता दी जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण उनके अंदर रोचकता या उनका उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उस प्रकार से शिक्षा उपलब्ध कराएं, इस प्रकार की टीचिंग दें उन्हें कि उनका मन स्वयं पढ़ाई में लगने लगे। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे कैसे हम बच्चों के अंदर उस चीज को विकसित कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक लेकर के कि आप देखिएगा और जो भी आपका राय, जो भी आपकी राय होगी आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो। हम समझते हैं आज एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं हम लोग पदार्थ, जो कि साइंस का आधार है। हम इस कॉलेज में साइंस पढ़ाते हैं और जो 11-12 के बच्चे होते हैं उनको हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी की शिक्षा देते हैं। और एक छोटे से टॉपिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हम शिक्षण को किस प्रकार से रुचिकर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं आज का टॉपिक है हमारा पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, आप सभी लोग सुनते रहते हैं साइंस की स्टार्टिंग ही पदार्थ से है। पदार्थ और ऊर्जा का ही खेल है पूरा साइंस, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें दो ही चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ का ऊर्जा में रूपांतरण और ऊर्जा का पदार्थ में रूपांतरण। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आइए समझते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। आप सब लोगों ने परिभाषा पढ़ रखी है इसकी कि पदार्थ क्या होता है। वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ जो मूल रूप से हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव या गैस। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं जो हमारे आसपास पाई जाती हैं वो ठोस, द्रव और गैस है। बट आपको ध्यान रखना होगा कि पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं हमें पढ़नी होती हैं। 2 अन्य अवस्थाएं हैं जो ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन उन्हें भी आपको जानना होगा। एक अवस्था जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में आपने हो सकता है सुना हो कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। यदि हम आपसे कहें भाई ठोस, द्रव, गैस, इसके बारे में लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, लेकिन प्लाज्मा अवस्था क्या है इसके बारे में अगर आपसे कहा जाए तो यदि आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश के समय पर जब बिजली चमकती है तो जो बिजली चमकती है वो जो आप देखते हैं उसकी जो लाइनें होती हैं, जो स्पार्क होता है उसका, वो जो अवस्था है उसी को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। या सामान्य अवस्था में समझाने के लिए आपसे कहें कि जैसे दीपक जल रहा है, उसकी जो लौ है उस लौ को आप क्या मानोगे, ठोस है या द्रव है या गैस है? तो वो जो अवस्था है उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। जनरली हम जो स्पार्क होता है, स्पार्क से जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको हम प्लाज्मा फेज कहते हैं। और एक अवस्था और है जिसको हम बोर्स-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, जो कि परम ताप पर जाकर के उत्पन्न होती है, हाई प्रेशर पर उत्पन्न होती है। और इसको सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था सन 1924 से 25 के बीच में, और बाद में 2 अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी जिसे हम बोर्स-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनको हम डील करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ठोस, द्रव और गैस क्या है, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं। पदार्थ क्या है? 2 चीजें इसके लिए महत्वपूर्ण है। पदार्थ का ये दूसरा नाम होता है, सभी को याद होना चाहिए, पदार्थ को हम द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। पदार्थ का ही दूसरा नाम होता है द्रव्य। 2 चीजें इसमें क्या क्या हमने आपको बताई कि इसमें होना चाहिए द्रव्यमान। भाई द्रव्य है तो इसका नाम क्या है? द्रव्यमान। और दूसरा है, दूसरा गुण जो है ये क्या करता है, ये स्थान घेरता है, ये स्थान घेरता है। और पदार्थ की जो है मूल रूप से 3 अवस्थाएं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक ठोस, दूसरी अवस्था के बारे में हमने अभी आपको बताया द्रव, और तीसरी अवस्था है गैस। क्या है ठोस, द्रव क्या है और गैस क्या है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। ठोस वह सब कुछ, भाई ऐसे पदार्थ, सॉरी ठोस क्या है, ऐसे पदार्थ
जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है उन्हें हम ठोस कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये क्या है, ये ठोस है, क्योंकि इसका आकार जैसा है ये ऐसा ही रहेगा, चाहे मेरे हाथ में रहे, चाहे मेरे पेन में रहे, मेरे जेब में रहे, चाहे यहाँ मैं इसको डेस्क पर रख दूं, हर जगह ये ऐसा ही रहेगा, तो ये ठोस है। ये डस्टर मेरे हाथ में है तभी ये इसी प्रकार का है, इसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे मैं इसको नीचे रख दूं तभी ऐसा ही रहेगा। तो ये ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है उन्हें हम ठोस कहते हैं। दूसरा बात हम करते हैं, दूसरा पदार्थ है वो है द्रव। द्रव किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित हो, निश्चित ना हो, और आयतन निश्चित हो उन्हें हम द्रव कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है द्रव कहलाते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आपने कभी ना कभी द्रव की बात हम करते हैं, द्रव को प्रायः हम लोग लीटर में मापते हैं, और आपने देखा होगा कि कभी ना कभी आपने दूध खरीदा हो, यदि इस बात को हम समझ सकते हैं बहुत ही इजीली कि इनका आकार जो है अनिश्चित है और आयतन निश्चित है। यदि आपने कभी न कभी दूध यदि खरीदा हो और आपने 1 लीटर दूध खरीदा और आप 5 लीटर का भगोना लेकर के वहां पर पहुंच गए कि आप 1 लीटर दूध ले लीजिए वहां पर, तो जब दूधिया 1 लीटर दूध निकालता है अपने बंबी से, तो आप देखते हैं लीटर का आकार जो है वो बेलनाकार होता है। तब उसके अंदर जो दूध है उसका आकार भी कैसा हो गया, बेलन जैसा हो गया। लेकिन जब उस दूध को भगोने में डाला जाता है, या मान लीजिए आप लोटा लेकर के पहुंच गए हैं, तो लोटे का आकार गोल है, जब उसमें आप उसमें डलवाते हैं तो उसका आकार कैसा हो जाता है दूध का, वहां पर वो गोलाकार ले लेता है, यानी गोल आकार हो जाता है, यानी आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अभी हमने कहा कि यदि मान लो आप 5 लीटर का भगोना लेके गए और उसमें आपने 1 लीटर दूध लिया, तो क्या उस दूध का आयतन 5 लीटर हुआ? नहीं, वो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसके आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उस दूध का आकार वहां पर भगोने के तली जैसा हो जाएगा। मान लीजिए उस भगोने में कहीं ऊपर छिद्र हो, तो क्या वो दूध गिरेगा? नहीं गिरेगा। अगर तली में छिद्र नहीं है तो ऊपर से दूध नहीं बहेगा, क्योंकि आयतन उसका 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है ना। अब हमारा थर्ड टॉपिक यानी जो तीसरा पार्ट है वो हम गैस की बात करते हैं कि गैस किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना तो आयतन निश्चित होता है, गैस कहलाते हैं। गैस में ना तो आकार निश्चित है और ना तो आयतन निश्चित है। इसको भी हम इजीली समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 लीटर का कोई सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है। अगर हम उसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं किसी बड़े पात्र में, जैसे 14 लीटर का सिलेंडर है, उसमें अगर हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो आप देखोगे अगर हम पूरा का पूरा सिलेंडर खाली कर दें 5 लीटर वाला और 14 लीटर के सिलेंडर में भर दें, और अगर सिलेंडर में ऊपर भी छिद्र है तो वो गैस निकल जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो जो 5 लीटर का आयतन है वो 14 लीटर में आने के बाद 5 लीटर तक सीमित नहीं है, वो पूरा एक्सपेंड कर रहा है, फैल जा रहा है। इवन आपने देखा होगा कि कहीं पर भी सिलेंडर अगर लीक हो रहा है तो वहां से जो निकलने वाली गैस वो पूरे कमरे में फैल जाती है, पूरे वातावरण में फैल जाती है, उसके कण दूर दूर तक चले जाते हैं और उसकी गंध आपको महसूस होती है। मतलब क्या है कि उसके कण दूर दूर तक फैल जा रहे हैं और पूरा स्थान यदि वो किसी बंद कमरे में है उस कमरे का पूरा आयतन घेर लेंगे। अर्थात कि जो गैसें होती हैं ना तो उनका आकार निश्चित है और ना तो उनका आयतन निश्चित। ठीक है, तो ठोसों में हमने क्या देखा कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। इनके कण बहुत पास पास स्थित होते हैं, सघन व्यवस्थित रहते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच लगने वाला बल बहुत प्रबल होता है। द्रव की बात करते हैं तो द्रव में केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके कणों के बीच लगने वाला जो बल है वो ठोस की तुलना में, ठोस के कंपैरिजन में थोड़ा दुर्बल होता है, इसलिए इनमें थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है, थोड़ा गज कर सकते हैं, इसलिए फैल जाते हैं। ठीक है ना। आकार इनका निश्चित नहीं होता है, इनके कणों के बीच में गैप होते हैं ठोस की तुलना में। और तीसरा जो हमने पढ़ा, तीसरी अवस्था वो है गैसीय अवस्था, और गैस अवस्था में आप देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका ना तो आकार निश्चित हो ना तो आयतन निश्चित हो उन्हें हम गैस कहते हैं। इनके कणों के बीच बहुत ज्यादा गैप होता है। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या द्रवों के कणों के बीच में गैप होता है कि नहीं होता, और इसको हम एग्जाम्पल यानी उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक प्रयोग के थ्रू इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे कि हाँ द्रवों के कणों के बीच में गैप होता है। जनरली आप देखते हैं, मान लीजिए बाल्टी से भरी, मतलब पानी से भरी हुई बाल्टी अगर रखी हुई है, उस पानी में क्या आपको अंदर गैप दिखाई देता है? वो हमें सतत प्रतीत होता है।
एक तरफ से लगातार कंटिन्यूअस नजर आता है। क्या हमें उसके अंदर गैप दिखाई दे रहे हैं? नहीं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि द्रव के कणों के बीच में गैप होता है, ठोस की तुलना में ज्यादा होता है, और इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे अगले वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है ना, चलिए आज के वीडियो में इतना ही।